शेर ए हिंद टिपू सुलतान यांची जयंती सोमवारी विविध उपक्रमांनी साजरी करण्यात आली। यावेळी विविध संस्था संघटनांच्या वतीनं अभिवादन करून रक्तदान शिबिर, व्याख्यान, शरबत वाटप, फळ वाटप आदी कार्यक्रम घेण्यात आले। तसेच सायंकाळी भव्य मिरवणुका काढण्यात आल्या। गंजगोलाई परिसरात मिरवणुकांचे स्वागत करण्यात आले। मिरवणुकीत ढोल ताशांच्या गजरासह घोड्यावर स्वार झालेल्या चिमुकल्यांचे लक्ष वेधले। लातूर शहरातील खाडगाव रोड, बरकत नगर, ताजुद्दीन बाबा नगर, साडे गल्ली, अंबाजोगाई रोड आदी भागातून मिरवणुका निघाल्या होत्या। लातूर शहरातील गंजगोलाई भागात असलेल्या शेर ए हिंद टिपू सुलतान चौकात सकाळी ध्वजारोहण करण्यात आलं। तसेच व्याख्यान कार्यक्रम घेण्यात आला। शहीद अहमद खां पठाण कृती समितीच्या वतीनं टिपू सुलतान यांच्या जीवन कार्याचा आढावा स्क्रीनच्या माध्यमातून दाखवण्यात आला। स्वाभिमानी मुस्लिम विकास परिषद सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती खाडगाव रोडवर शेखसाब मित्र मंडळाकडून रक्तदान शिबिर घेण्यात आले। सोमवारी सायंकाळी MIM यंग मुस्लिम योद्धा, टिपू सुलतान संघटना आदी सामाजिक संघटनांच्या वतीनं मिरवणुकांचे स्वागत करण्यात आले। यावेळी सार्वजनिक जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष मुजीद हमदले, वाजीर मनियार, प्राध्यापक डॉक्टर फारुक तांबोडी, इस्माईल फुलारी, ॲडव्होकेट मुश्ताक सौदागर, माजी नगरसेवक इम्रान सय्यद, रफीकबाई सय्यद, बशीर शेख, अफजल कुरेशी, हमीद खां पठाण, गौस सय्यद, डॉक्टर ताहिर शेख, सरफराज मनियार, बरकत काझी, रईस टाके, अब्दुल समद शेख, शादुल शेख, युसुफ शेख, लारा शेख, कदीर मनियार, फेरोज शेख, हाफिज पठाण आदी जण यावेळी उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, लातूर। अरे बालाजी साउंड आहे। के मौके पर शहीद अहमद खान पठान आज शहीद अहमद खान पठान कृति समिति की जानिब से ये जो इतिहास को अवाम को दिखाने का जो तरीक़ा है, सबसे पहले तो मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ, क्योंकि कोई भी इतिहास को जितना आसान तरीके से हम बता सकते हैं या किसी को इतिहास बताना है तो वो उसका सबसे आसान तरीका है कि उसको पिक्चराइज करके बताए। और वही काम शहीद अहमद खान पठान कृति समिति के ज़रिए पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और इस साल भी हुआ। मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम तमाम जानते हैं कि मौजूदा वक्त में हमारे देश में एक परसेप्शन चल रहा है कि जो मुल्क के हीरो थे उनको विलन बताया जाए, और जो इस मुल्क के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अंग्रेज़ों को योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कहते थे, वो लोग देश के बहादुरों के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हैं, उनको विलन बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में शहीद अहमद खान पठान कृति समिति की जानिब से ये जो उपक्रम है, ये प्रशंसा करने के जैसा है। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया जिसकी वजह से लोगों को आसानी से तारीख मालूम हो। टीपू सुल्तान वो पहला शहीद है जिसने, वो उस वक्त के कई बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया, आप और हम तमाम जानते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये जानते हुए भी कि अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से उनको घेर लिया है, वो अपने आप को उनके सामने बहादुरी के साथ खड़े रहे, शहीद होना पसंद किया, लेकिन भारत के साथ, भारत की आज़ादी के साथ कोई सौदा नहीं किया उन्होंने। तो वो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। न सिर्फ वो बहादुरी के लिए, बल्कि वो दीनदार, दयानतदार, ईमानदार शख्सियत थे। उनके वक्त में कभी उन्होंने नमाज क़ज़ा नहीं की, तहज्जुद गुजार थे, और उनके वक्त में अवाम में कभी फ़र्क नहीं हुआ, मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर कभी भेदभाव नहीं हुआ। तो एक आइडियल बादशाह हमारे मुल्क के रह चुके हैं, जिनको हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और जब तक भारत में कई नस्लें आती रहेंगी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हर भारतीय के दिल में जिंदा। आज यंग मुस्लिम योद्धा संगठन की ओर से हज़रत शेर ए टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर भव्य दिव्य आज रक्तदान शिविर हो गया। कम से कम 100 बैग हो चुके हैं, और हमारे यहाँ अन्नदान का भी प्रोग्राम रखा गया। अन्नदान वाटप का प्रोग्राम हो चुका है। और हज़रत शेर ए टीपू सुल्तान सार्वजनिक जयंती के मौके पर हज़रत शेर ए टीपू सुल्तान सार्वजनिक जयंती समिति
जैसा कि हमारे इस साल के हमारे दोस्त मुजीब भाई हमदुले और मिरुनुक अध्यक्ष इस्माइल भाई फुलारी हजरत शेरेन टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर, जैसा कि सब में पहले साहित्य वाटप हमारे पाँच पीर नगर के अंदर वसीम सैयद, परवेज सैयद, ये लोगों ने पहले स्टार्ट साहित्य छोटे स्कूल में बच्चों को किताबा वाटप, बस्ते, शूज़ वाटप का काम प्रोग्राम लिया गया। और हज़रत शेरेन टीपू सुल्तान के नाम पर, जैसा कि एक बुदड़े के पास अनाथालय बच्चे का एक स्कूल है, वहाँ पर दिवाली का फरार वहाँ पे दे चुके। और हज़रत शेरेन टीपू सुल्तान के नाम पर हर जगह रक्तदान के शिविर हो रहे हैं और कई जगह व्याख्यान हो गए, वक्तृत्व स्पर्धा हो गई, निबंधन स्पर्धा हो गए। और हमारे यहाँ यंग मुस्लिम योद्धा संगठन का इस्तेकबाली स्टेज रखा गया है। और मैं तमाम देशवासियों को हज़रत शेरेन टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से एक विनती है कि हर आप महापुरुष को छुट्टी देते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे संगठन के माध्यम से और मुस्लिम तमाम भाइयों के माध्यम से कि हर महापुरुष की जयंती के मौके पर छुट्टी मिलती है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले परेड में अगले साल हमारे हज़रत शेरेन टीपू सुल्तान शारद जयंती के मौके पर एक छुट्टी होना चाहिए। क्यों बोल तो हमारे मुस्लिम समाज नौजवानों का उत्साह है, आप भी इसमें शामिल होकर हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए मैं इतनी ही। और अब प्रशासन ने भी मनाना चाहिए जोरों शोरों, जैसे कि हमारे कर्नाटक की सरकार भी मना रही है, तो महाराष्ट्र की सरकार भी और देश के पूरे देश के प्रधानमंत्री साहब से भी गुजारिश है कि आप भी मनाएं। अस्सलाम वालेकुम। शेरेन शेख टिपू सुलतान रहमतुल्लाह अलैह यांचा इतिहास हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि त्यांचे जे जीवनचरित्र होतं त्याच्यावर आपण चालावे, त्यासाठी एक आज आम्ही प्रयत्न केला। वर्षी हजरत शेरेन टिपू सुलतान सार्वजनिक जन्मोत्सवाच्या वतीनं सर्वप्रथम पाचपीरनगर येथे शालेय साहित्य वाटपचा कार्यक्रम झाला। वाजिदभाई मनेर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि वसीम सय्यद आणि आमचे काही युवक होते त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये। त्यानंतर बुधडे येथे एक कार्यक्रम झाला दिवाळीनिमित्त फराळ वाटपाचा। तो कार्यक्रम घेतच निबंध स्पर्धा असो किंवा इतर काही स्पर्धा, सामाजिक उपक्रम राबवण्यात गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे आम्ही महापुरुषांचा इतिहास आणि मुस्लिम समाजाचं योगदान स्वातंत्र्यामध्ये हा दाखवण्याचा एक आगळ्या वेगळा प्रयत्न LED स्क्रीनच्या माध्यमातून केला होता। यावर्षी पण आम्ही मुस्लिम समाजांचं स्वातंत्र्यामध्ये योगदान, महापुरुषांचं योगदान, कारण कसं आहे प्रत्येक महापुरुषाला प्रशासन आठवण काढतो, पण मुस्लिम महापुरुष जे आहेत त्याचं कदाचित प्रशासनाला विसर पडलेला आहे, तर त्यांची एक आठवण राहावी त्यामुळे आम्ही LED स्क्रीनवर त्यांचं इतिहास शहीद अहमद खान पठाण कृती समितीच्या मार्फत काल दाखवला आहे। आणि आज भव्य दिवशी एक मिरवणूक